नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके 3.2 प्रश्नावली के बारे में। तो 3.1 कर चुके हैं और बहुपद का बेसिक अपन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3.2 के बारे में। तो पहले 3.2 का कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि इसमें अपने को करने होंगे जो बहुपद के संख्याओं में भाग देने होंगे, यानी बीजीय पदों के भाग देने अपने सीखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में इसमें से बहुत ज्यादा बार प्रश्न आया हुआ है आपको बहुपद में भाग करना। जो बहुपद के भाग होते हैं, बीजीय पदों के जो भाग होते हैं, वो आपके पेपर में काफी बार पूछे हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भाग हमेशा के लिए सीख जाएंगे, और ऐसा सीख जाएंगे आप जिंदगी में कैसा भाग करना कभी भी नहीं भूलेंगे बीजीय पदों का। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक तो आप ध्यान देंगे इधर। तो अपन देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, अपन जो भाग करते हैं संख्याओं के अंदर, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। देखो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो ये कैसे, अपन जब भी भाग करते हैं ऐसे, तो जो बीच में संख्या जिसके अंदर भाग लेते हैं वो होता है भाज्य। वो क्या होता है? भाज्य। और जिसका भाग लेते हैं वो क्या होता है? ये होता है भाजक। और जिसमें भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो भाग करने के बाद में सबसे लास्ट में जो संख्या बचती है वो होता है, अपने पता ही है, शेषफल लिखते थे, जिसको पहले ही होता है। अगर अपन करें इसका निकालने का तरीका, तो देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा भाग करके बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 25 के अंदर 4 का भाग दिया, तो 25 के अंदर 4 का भाग देते कितनी बार जाएगा? 6 चौके होता है 24। कितना आ जाएगा? 24। तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब ये 25 इधर लिखा मैंने, 25 बराबर, ये देखो भाजक कितना है जो अंदर रखते हो, भाजक होता है वो होता है 25 बराबर। अब देखो भागफल इंटू, देखो भाजक इंटू भागफल, भाजक क्या है? जिसका भाग दिया था 4, इंटू भागफल कितना है 6, और प्लस शेषफल कितना बचा? 1। ये इसके बराबर होता है हमेशा। देखो ये 25 है, तो ये करके देखते हैं, 6 को 4 से गुणा करो या 4 को 6 से गुणा करो, कितना है? 24 प्लस 1, 24 और 1 कितना होता है? 25। तो ये भी इधर भी 25 आएगा और इधर भी कितना है? 25। ऐसा हमेशा भाग में होता है। तो इसको क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। इसको क्या कहते हैं? कलन विधि। ये आप अच्छी तरह याद रखें, इसके अंदर काम आएगा। ठीक है, तो ये तो था भाग का नियम। ये अपने संख्याओं में भी लगता है और ऐसे ही लगता है। जैसे संख्या के अंदर भाग करते हैं तो इस तरह से होता है, और ये संख्या हमेशा इसमें से घटाते हैं नीचे वाले में, तो आपके पास शेषफल आता है। तो इतना आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं बीजीय पदों के अंदर कैसे भाग करते हैं। अब देखो बीजीय पदों का भाग करना सीखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपको ये भाग दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है x की पावर 5, और आपको भाग देना है x की पावर 2 का। इतना आपको समझ में आया? x की पावर 2 का x की पावर 5 में पहले छोटे भाग करेंगे तो आपको बड़े भाग समझ में आएंगे। अब देखो x की पावर इसमें देना है, तो यहाँ पावर कितनी है? पहले तो देखो इसके आगे कोई चीज नहीं है, मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे वो प्लस में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 5। तो आपको 2 के पढ़े में तो 5 आता नहीं, ऐसा नहीं देखना है। आपको ये देखना है 2 की पावर 5 करने में कितनी पावर जोड़नी पड़ेगी। यहाँ x की पावर 2 है और 5 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? x की पावर 3। तो यहाँ कितना लिखेंगे? x की पावर 3। फिर क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे, तो x की पावर 3 और x की पावर 2 को गुणा करो तो कितना हो जाएगा? x की पावर 5 होता है। यहाँ गुणा के ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उत्तर आएगा प्लस में। तो x की पावर कितना आ गया? 5। और बट्टे क्या कर दे? हमेशा नीचे वाले का चिन्ह उल्टा करेंगे। यहाँ इसके आगे अभी क्या है? प्लस, अपन चिन्ह चेंज करेंगे या माइनस का, तो ये किसकी होगी? माइनस की। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बचा? 0। ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया। तो इस तरह से अपन भाग करते हैं। आगे और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक और भाग लेते हैं, यहां मैंने लिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, x की पावर 3, और भाग दे रहे हैं x की पावर 3 का ही। ठीक है, तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है? 3, और x की पावर कितनी है? 5। तो कितनी जोड़ेंगे? x की पावर 2। अब देखो 3 और 2 की गुणा कराते अभी कराया था, तो x की पावर कितनी बनी थी? 5, तो ये लिख दिया 5। अब क्या करेंगे? इसके आगे चिन्ह, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कट हो गया। आगे वाली संख्या उतार देंगे।
जैसे अपन भाग के करते हैं अगली वाली संख्या, तो यहाँ भी उतार देंगे x की पावर कितनी है 3। अब देखो यहाँ कितनी x की पावर 3 है और यहाँ 3 है। देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो आपको हमेशा और हमेशा यहाँ प्लस लगाना है। एक जैसे चिन्ह है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, आपको यहाँ प्लस ही लगाना है। अब देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितना जोड़े, एक भी नहीं जोड़ना, तो इसका मतलब 1 से गुणा करेंगे। जब पावर बिल्कुल सेम आ जाए तो आप किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा x की पावर 3, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कर जाएगा और क्या बचेगा 0। तो इस तरह से आप भाग करेंगे। एक और भाग करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो भाग दिया हुआ आपको, x की पावर 3 का भाग देना है, x की पावर 2 का मान लो भाग देना है। यहाँ x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, इसके अंदर भाग देना है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर आप वो भाग कर पाएंगे। देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 4, यहाँ 2 और यहाँ 4, ये इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, ये भी प्लस, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ इसका मतलब प्लस है, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा प्लस। तो देखो 2 से कितनी बनानी है 4, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी x की पावर 2 से, कितने से गुणा करेंगे, देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो ये 4 बनेगा, ये आपको बनाना होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया देखो x की पावर 4, कैसे आएगी 4, इस 2 को और इस 2 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यानी x की पावर ये, तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये से कर देगा आगे वाली संख्या। अब देखो उस भाग में तो एक संख्या उतारते थे, इसमें ये पूरी संख्या उतारनी है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो आपको बनाना है x की पावर 3। अब ध्यान देंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस आते ही आपको क्या लगाना है, अलग अलग चिन्ह आते हैं माइनस लगाना है। एक जैसा चिन्ह आपको दिखे तो यहाँ प्लस लगाना है, और अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस, चाहे कोई सा भी प्लस हो कोई सा माइनस, आपको यहाँ माइनस लगाना है। अब यहाँ देखेंगे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ कितनी है x की पावर 3, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी बनानी है 3, तो कितनी जोड़ेंगे x की पावर 1, x की पावर 1 यानी x जोड़ेंगे, सिर्फ x की पावर 1 लिखो, x लिखो। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो देखो मैं यहाँ गुणा करके बताता हूँ, इसको माइनस x से गुणा करना है, तो यहाँ देखो प्लस है, अभी आपको पता है प्लस माइनस आ जाए तब क्या लगाना है माइनस, ये x की पावर 1 है, ये 2 है, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो इसके नीचे कितना रखेंगे यहाँ माइनस x की पावर 3, ये माइनस x की पावर, तो इसका नीचे वाले का चिन्ह आपको चेंज करना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब इसके बाद आगे वाली संख्या देखो क्या आएगी, अब यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ भी पर 2 पावर बराबर आ गई, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आते ही क्या लगाएंगे माइनस। अब देखो यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, और x की पावर तो बराबर है, तो यहाँ सिर्फ 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2, x की पावर तो बराबर ही है, x की पावर 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो देखो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, आपको गुणा करना है x की पावर 2 को माइनस 2 से गुणा करना है, ये देखो माइनस 2 है, इससे गुणा करेंगे इसको, तो ये माइनस का तो माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब ये गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, 2 का 2 आएगा x स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे रख दो 2x स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये इससे कट जाएगा, 2 पूरा से ये कट गया, एक जैसा है, तो क्या बचेगा 0। तो इस तरह से आपको भाग करना है, तो ये आपका है भागफल, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। अब आप सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपन 3.2 का पहला जो सवाल है उसके अंदर देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको fx को gx से भाग देना है, fx के अंदर gx का भाग देना है, देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, भाग देके आपको भागफल और शेषफल बताना है कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया पहले का तीसरा सवाल, ताकि आपको एक सवाल में ही सारे सवाल आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद वाले तो आप इस सवाल को एक को ढंग से समझ लिया, बहुत ज्यादा ध्यान देके समझ लिया, तो आपको ये आसानी से बाकी सवाल भी समझ में आ जाएंगे। तो देखो मैंने तीसरा सवाल लिया, तो मैंने इसको लिखने के लिए ऐसे लिख लिया, इसको भाग के अंदर, ठीक है, भाग किसका देना है, gx को यहां पे रखना है, gx है यानी x प्लस 2, और ये जो fx है ये इसके अंदर रखना है, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब भाग देंगे, तो ध्यान से देखिए, इसी सवाल में अपन बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब x की पावर 1, और यहाँ कितनी है 3 बनानी है,
आपको x की पावर 1 है और यहाँ कितनी बनानी है 3, तो कितना जोड़ेंगे 1 के अंदर 2, x की पावर 2, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो यानी प्लस पहला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगा देंगे x की पावर 2। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे ही यहाँ लिखेंगे उसको पहले इससे गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ गुणा करके देख देता हूँ, x प्लस 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है, ये प्लस का है, तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे x प्लस 2 को x स्क्वायर से इससे गुणा करना है, तो x स्क्वायर को 2 से गुणा करते हैं, इसके आगे भी प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, एक जैसा चीज है तो प्लस लगाना है, x स्क्वायर को 2 से गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर ही आता है, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, यहाँ पावर 1 है तो 2 पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी मिलके x की पावर 3, ये उठा के इसके नीचे रखना है, तो x की पावर 3 के नीचे वाला x की पावर 3 लिखना है, x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 लिखना है, तो ये देखो x की पावर 3 है तो इसके नीचे लिख दिया x की पावर 3, और ये x की पावर 2 वाला ये रहा 2 वाला के नीचे, इसके आगे लिखेंगे 2x स्क्वायर और इसके नीचे लाइन लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या इसके चिन्ह चेंज करने हैं, ये प्लस का है या माइनस कर दिया, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये माइनस का। अब ध्यान देंगे ये x की पावर 3 माइनस का और ये x की पावर 3 प्लस का, ये तो कट हो जाएगा, हमेशा पहली संख्या तो कट होगी। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो ये 6 और 2 कितने हो गए माइनस के, ये भी माइनस का। अब ये चिन्ह नहीं देखना है अपने को, ये चिन्ह नहीं लेना है, ये इसके आगे ये माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, और ये लगाना है x स्क्वायर। उस बात में क्या करते थे, एक संख्या उतारते थे, इसमें आगे वाली सारी संख्या उतारेंगे, यहाँ जाएगा 11x माइनस 6, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगला संख्या देखो, यहाँ पर आपको 8x स्क्वायर बनाना है इसको, तो देखो x को पहले तो यह संख्या नहीं है तो ये प्लस है और माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह आती है, आप यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ एक तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक और यहाँ 8 आ रहा है, सिर्फ संख्या 8 आ रही है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ 8 लगा देंगे, 8 संख्या लगाने। उसके बाद देखो x की पावर अब बराबर करनी है, x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए x की पावर कितनी काम में लेंगे 1, x की पावर 1 लिखो या x लिखो। अब ये जो संख्या है ये 8x स्क्वायर को, इसको वापस इससे गुणा करना है, तो देखो गुणा करते हैं, यहाँ मैंने लिखा x प्लस 2 गुणा करनी है माइनस 8x से गुणा करना है, माइनस 8x लिखा इसको, तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 को 2 से गुणा कर सकते हैं तो 16 और x का x, इसके आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस। अब इसको इससे गुणा करना है, तो देखो इसके साथ संख्या नहीं है तो 8 का 8 ऐसे रहेगा माइनस 8। अब x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 ये रही और 1 ये, तो x की पावर 2 बन जाएगी यहाँ पे गुणा करने पर ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पर उठा के क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, x की स्क्वायर वाले के नीचे x स्क्वायर और x वाले के नीचे x स्क्वायर, ये x की स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर और फिर है माइनस का 16x, और इसको अपन क्या करेंगे चिन्ह चेंज करके घटा देंगे, ये चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले वाला देखो ये माइनस का ये प्लस का बिल्कुल एक जैसा है, तो ये तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये दोनों देखो प्लस के हो गए, अब ये दोनों प्लस के हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो एक जैसा चिन्ह होता है तो संख्या क्या होती है जुड़ती है, तो 11 और 16 कितने हो गए 27x, x ही रहेगा, यहाँ x स्क्वायर नहीं करना है, जोड़ में x स्क्वायर नहीं होता है गुणा में होता है, ठीक है, और माइनस का 6 ऐसे कैसे पड़ा है, ये माइनस का 6 ऐसे कैसे पड़ा है। इसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, इसके बाद देखो यहां पर अपने पास है x और यहां पर कितना बनाना है 27x, तो देखो यहां पर पहले तो संख्या है ये 27, तो इस 27 की गुणा करेंगे, देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस ही है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो यहां पर क्या आएगा प्लस ही आएगा, यहां पर आए दोनों एक जैसे चिन्ह है तो प्लस। अब यहां संख्या आ रही है 27, तो पहले तो 27 की गुणा करेंगे, कितने की गुणा करेंगे 27 की। अब देखो x की पावर बराबर करते हैं, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जब x की पावर बराबर है तो यहाँ x नहीं लगाना है, x नहीं लगाना है। तो अब देखो यहाँ पर अपन गुणा करें थे, इसको 27 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे 27 से, तो यहाँ देखो मैं एक और गुणा कर देता हूँ, x प्लस 2 को गुणा करना है 27 से, तो देखो 27 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 54, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस लगेगा। अब 27 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x, ये उठा के इसके नीचे रख दो, तो ये रखिए 27x माइनस सॉरी प्लस 54, चिन्ह चेंज करके घटा दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये 27x है, ये भी 27x है, इससे क्या हो गया कट हो गया। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और कितना हो जाएगा माइनस का 60, तो ये पास अपने पास भागफल आ गया और ये क्या आ गया शेष पद,
ठीक है, अब आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भागफल। लास्ट में आपको आंसर नीचे लिखना है, यहाँ पे भागफल बराबर आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27। ये आपके आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल क्या आया है, शेषफल आपके पास आया माइनस का 60 और इतना सवाल आपका हो गया। देखो आपको करना क्या है, एक तो x की पावर बराबर करते जाना है, साथ में संख्या वाले बराबर करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने को गुणा करना है। इसको जो भी संख्या लिखेंगे पहले इसको गुणा करना है, फिर वो नीचे रख के चेंज करके आपको घटाना या जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सवाल करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और इस तरह से आपको समझना है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आगे और भी सवाल देखते हैं ताकि आपको अगर ये पूरा क्लियर नहीं हुआ तो और सवालों से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पहले का पहला सवाल, आपको ये दिया हुआ है fx और ये दिया हुआ है gx। थोड़ा सा gx ध्यान रखना, आपने को ऐसे लिखना है कि पहले सबसे पहले x की पावर सबसे ज्यादा आनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसको आप लिखने में ऐसे लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर प्लस का है तो आप लिखेंगे इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, फिर 2x और फिर लास्ट में संख्या। ये अपने तरीका होता है ताकि अपने सवाल में कोई गलती नहीं हो। बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सही तरीका है ताकि आपके सवाल में कोई गलती नहीं है। तो gx ये हो गया, fx ये हो गया, तो अपन इसका भाग बना लेते हैं। पहले इस तरीके से आपको लेना है, भाग देना है, वो देना है इस संख्या का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग देना और इसके अंदर भाग देना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के अंदर आपको भाग देना और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा उसी तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले x की घात बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखो x के साथ संख्या है नहीं है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सबसे पहले आप संख्या लगा दो। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 3 लगा दिया मैंने। अब x की घात बराबर करते हैं, x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 3। 2 को 3 बढ़ाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, x की घात 1 या सिर्फ x कह दो या x की घात 1 कह दो। अब क्या करना होता है, इसको इससे जब बराबर हो गया तब इसको इससे गुणा करना है। इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। ठीक है, तो देखो इसको गुणा करते हैं, यहां पर गुणा कर लेते हैं। देखो आपके पास संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणा करना है 3x से। देखो इसके आगे प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस आएगा। 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वापस आपको पता है वही संख्या आती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो पहले देखो 3 को 2 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। अब x को x से गुणा करेंगे तो x की पावर 1 और 1, ये 1 और ये मिलके कितनी होगी, x की पावर 2। गुणा में पावर बढ़ती है, ध्यान रखना। उसके बाद इसके आगे भी प्लस था, इसके आगे भी, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, प्लस। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ देखो संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है तो संख्या 3 है, 3 का 3 लिख दो। अब यहाँ देखो x की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2। 1 और 2 कितने मिलके होते हैं 3, x की घात 3। ये इसके नीचे वैसे के वैसे रख दो। देखो x की पावर 3 के नीचे वाला x की पावर 3, तो 3x की पावर 3, ये x स्क्वायर वाला प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2x के नीचे 3x। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे और घटा देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि तीनों प्लस के थे। चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस, तो पहले वाला तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, क्योंकि बराबर ही अपने किया था। दूसरा देखो ये x की पावर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 1, तो ये माइनस का 5 है, ये 6 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और वो भी माइनस का। माइनस का कैसे बचा, देखो बड़ी संख्या है, यहाँ पे एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा और हमेशा घटाव करनी है। अब आपको ये चिन्ह नहीं देखना है, ऊपर वाला चिन्ह ये देखना नहीं है, ये चिन्ह है इसके आगे। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा x स्क्वायर, और बड़ी संख्या वाला चिन्ह, ये 6 बड़ी थी तो इसके आगे वाला चिन्ह। अब देखो यहाँ पे करते हैं तो 3x प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ भी घटा होगी। 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का 1x, और आगे वाली संख्या होता है तो 5। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस, और इसके आगे क्या है प्लस। सबसे पहली संख्या क्या गई, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आते ही आपको क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। अलग अलग चिन्ह आते ही माइनस लगाना है। अब देखो यहाँ है संख्या आ रही है, यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है ना, तो ये 5 ऐसे कैसे लिख दूं। अब x की पावर बराबर करनी है, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो x की पावर पहले से ही बराबर है, करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको -5 से गुणा करेंगे इस संख्या को। तो देखो कैसे गुणा करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणा करना है -5 से। गुणा भी आपको ध्यान से देखना है। तो इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा,
-5 को 1 से गुणा करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आएगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का। अब ये देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, और x एक बार x है तो x रहेगा। सिर्फ संख्या को संख्या से गुणा कर सकते हैं, ये 5 को 2 से गुणा किया 10 और ये x, ये भी माइनस ये प्लस, अलग अलग चीज है तो क्या लगाएंगे, माइनस। उसके बाद देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 5x², माइनस का 5 है क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये 5 आएगा इसके साथ में और x² आएगा तो 5x², ये उठा के इसके नीचे रख दो, तो माइनस का 5x² माइनस का 10x माइनस 5। अब देखो इसको घटाओ, 3 चेंज करो, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे कट हो गया, एक जैसा था, एक प्लस का एक माइनस का। अब ये चिन्ह नहीं है, इसके आगे ये चिन्ह है। उसके बाद देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। ये प्लस का है ध्यान रखना, तो प्लस में से माइनस वाला घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये प्लस वाला बड़ा संख्या है, ये चिन्ह रहेगा। और ये 5 और 5 जोड़ने पर कितना हो गया, 10। ये अपना क्या आ गया, शेषफल। अब देखो शेषफल कैसे बचा, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1, जब भी इधर छोटी पावर आ जाए इससे 2 से छोटी 1 आ गई तो ये क्या हो गया, भाग कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं भागफल और शेषफल। भागफल अपने पास आया है 3x माइनस 5 और शेषफल आया है 9x प्लस 10। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप कोई भी भाग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये भाग, तो ये आपको कुछ डाउट्स भी क्लियर होंगे इसके अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, ये fx है और ये dx है, उसका भाग देना है। तो ये देखो सबसे सही लिखा हुआ x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर x है, ये भी सही है, और ये x की पावर 2 है, फिर संख्या है, तो ये भी सही है। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो किस तरह से देंगे वो अपन देख लेते हैं। देखो आपको भाग देना है, वो देना है x² माइनस 2 का, तो x² माइनस 2 का, इस संख्या में भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 का। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी घात बराबर करनी है। यहाँ देखो x² है, यहाँ x³ है, तो देखो x² x³ में भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे, x की पावर 2 है, यहाँ 3 बनानी है, तो किससे गुणा करना है, x की पावर 1 से या x से, x की पावर 1 से। देखो यहाँ इसके आगे प्लस था, इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ क्या रहेगा, इसके आगे प्लस, तो पहला प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं, अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करो, देखो x² माइनस 2 में भाग लेंगे अपन x का, तो देखो ये क्या होगा, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। उसके बाद देखो यहाँ x को 1, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो इससे गुणा करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये x की पावर 3 वाला x की पावर 3 के नीचे और x वाला x के नीचे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये देखो x की पावर 3 है तो मैंने इसके नीचे लिख दिया x की पावर 3, ठीक है। अब ध्यान देंगे x की पावर खाली x है उसके नीचे रखना है, ना कि इसके नीचे। यहाँ x की पावर 2 वाले के नीचे नहीं रखना है, ये x वाला है, इसके नीचे रखेंगे इसको। ये चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। देखो x की है ना, सिर्फ ये x वाला पद है, तो x वाले पद के नीचे ही आएगा, इसके नीचे रख दिया तो फिर आप थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, आपको घटाना इसमें से है, इसलिए आप इसमें से रखें, इसमें से नहीं घटेगा, ना तो इससे जुड़ेगा ना घटेगा। ये अपने पहले बेसिक के अंदर बात की थी। तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे घटाएंगे और चिन्ह चेंज करेंगे, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे ये माइनस, और इसका चिन्ह चेंज करेंगे प्लस, इसके नीचे नहीं है तो यह नहीं करेंगे, तो ये देखो इससे कट हो जाएगा। अब इसमें से ये कुछ है नहीं घटाने के लिए, यहाँ 0 है, तो ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसमें से देखो दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का, ये चिन्ह चेंज होने के बाद प्लस का, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे 7x और माइनस का 3। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पे, ये आपको समझ में आई या नहीं है, अच्छे से समझ में आई। देखो आपको क्या करना है, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 और x वाले पद के नीचे x वाला पद, x² का पद अपने पास यहाँ पे आया ही नहीं तो इसके नीचे नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद देखो अब इस घात को बराबर करते हैं, तो यहाँ x की पावर कितनी, ये देखो पहले प्लस और माइनस है, अलग अलग चिन्ह आते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहाँ देखो कोई संख्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो पहले यहाँ 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3। अब देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, x की पावर बराबर है तो x लगाने की जरूरत नहीं। तो अब इसको -3 को इससे पूरे से गुणा करेंगे, तो देखो गुणा करके देख लेते हैं। x² माइनस 2 को -3 से गुणा करना है, तो देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या आएगा, एक जैसा चिन्ह आता है तब प्लस आता है। आपको याद रखना है, एक जैसा चिन्ह आएगा तो प्लस, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6। अब यहाँ देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और x², 3 का 3 आएगा, x² का x² आएगा, लेकिन ये किसका है, प्लस का और ये माइनस का। एक प्लस और एक माइनस आते ही क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं।
तो ये उठा के इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे एक्स स्क्वायर वाला संख्या वाले पद के नीचे ही संख्या वाला पद रखना है। तो देखो मैंने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर का पद ये रहा और संख्या वाला पद ये रहा लास्ट में। तो यहां लिखा मैंने माइनस का प्लस का 6। ये एक्स स्क्वायर के पद के नीचे एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स वाला पद था नहीं यहां पे, तो यहां लिखेंगे भी नहीं। अब देखो इसको चेंज करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको रखेंगे तो ये 7x, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस 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 का 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ये अपने पास आ गया शेष पद। अब अपन लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं भागफल बराबर ये आ गया x माइनस 3 और शेष फल आ गया अपने पास ये आएगा 7x माइनस 9। सवाल समझ में आया आपको, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा सवाल। आपको ये दिया है fx, ये दिया है gx। देखो सही क्रम में लिखा हुआ है x की पावर ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। यहां भी ऐसे लिखा है x की पावर ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, तो क्रम तो सही लिखा हुआ है, क्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रम कब चेंज करना है, जब पावर क्या हो, आगे पीछे पावर दे दियो, बड़ी पावर पीछे दे दियो, छोटी पावर आगे दे दियो, तब आपको चेंज करना है। और ये सवाल आपको बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देके समझना है। इस सवाल को आपको समझ में आ गया तो पर्सनाली में इस सवाल से अच्छा कोई सवाल नहीं है। और इतने कॉन्सेप्ट आपको, वजह से पीछे वाला सवाल भी अच्छा था, उससे भी ज्यादा मतलब कहीं दिमाग लगाने की जरूरत है इसके अंदर। पूरा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान उधर हुआ तो फिर ये सवाल आपको छूट सकता है। तो देखो इसको करना कैसे है, पहले लिख लेते हैं इसको। भाग के अंदर आपको भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, और ये है 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो आपको 3 का पहाड़ा भी साथ में बोलना है। तो देखो 3 का पहाड़ा बोले कितनी बार बोलने पर 9 आता है, 3 बार। तो साथ में आपको वो भाग भी चल रहा है संख्या वाला और यहाँ बीजे पद वाला भी। अब देखो x की पावर बराबर करेंगे, पहले तो ये देख लो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसके आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो पहला प्लस लगाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 4। तो 2 से 4 बनाने के लिए कितनी जोड़नी पड़ेगी, x की पावर 2। तो मैंने लगा दिया x की पावर 2। अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा तो पहला पद यहाँ से उठा लो और पहला पद यहाँ से उठा लो। दूसरा और तरीका बताते हैं ये निकालने का तरीका, कि ये 3x स्क्वायर कैसे आया ये निकालने का। तो आप देखो पहला पद ये रहा 9x की पावर 4, इसके भट्टे में रख दो ये 3x की पावर, ये पहली संख्या 3x स्क्वायर। तो ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। यहां इसकी पावर कितनी है, ये देखो x की पावर 2 है, 2 इसमें से कम कर दो, कितनी बची, 2, यानी 3x की पावर 2। तो यही तो लिखा है 3x की पावर 2। चाहे तो आप इस तरीके से दिमाग लगा के लगा लो, चाहे वहां से काट के भी आप निकाल सकते हो। अब देखो अपने को जो आपको समझ में आए उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अपने दोबारा से यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है, 3 लिख दिया। x की पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 में कितना जोड़े, 4 हो जाए 2। अब क्या करना होता है, इसको इससे गुणा करना होता है। तो देखो इसको गुणा कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को आपको 3x स्क्वायर से गुणा करना है। अब देखो गुणा भी ध्यान देना है, इसके आगे क्या है, प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो 3 आएगा माइनस का। अब 1 से गुणा करने पर वापस वो की वो संख्या आती है, आपको हमेशा ही पता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। अब इसको इससे गुणा करते हैं, तो 3 को इससे, देखो इस वाले पद को इससे, तो देखो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब x स्क्वायर यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 है, 1 और 2 मिलके कितने हो गए, 3। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, जब एक जैसा चिन्ह होता है तब प्लस। अब इसको इससे गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, x की पावर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, जोड़ने पर कितना हो गया, x की पावर 4। x की पावर कितना हो गया, 4। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो पहला प्लस लगाने की जरूरत नहीं। ये इसके नीचे रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे x की पावर 4 वाले के नीचे ये आए, x की पावर 3 वाले की और x स्क्वायर वाले की, ध्यान देंगे इधर। तो ये रहा x की पावर 4 वाला, इसके नीचे मैंने रख दिया। अब लिखेंगे x की पावर 3 वाला, लेकिन x की पावर 3 वाला तो पद ही नहीं है। जब पद ही नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भाग से भी साइड में रख देंगे, क्या रखेंगे, प्लस का 3x स्क्वायर। ये जो है वो भाग से, देखो 3 वाला पद नहीं है, तो ये लास्ट वाली संख्या के बाद में मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और x की पावर 2 वाला है तो ये लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर। ये x की पावर 3 वाला पद था, ये 3 वाला, देखो मैंने यहां लिखा, क्योंकि इसमें 3 वाला पद नहीं है तो इसे सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, चिन्ह तो इसका भी चेंज करना पड़ेगा।
अब देखो जो जुड़ रहा है वो जोड़ देते हैं, घट रहा है वो घटा देते हैं। पहला तो बिल्कुल सेम है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। दूसरा देखो ये प्लस है माइनस है तो घटेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसको, ये आ गया माइनस का 1x²। माइनस का कैसे है, देखो 4 में से 3 जाएगा, अब ये चीज तो है नहीं, 1 प्लस 1 माइनस है तो घटा होगी, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, बड़ी संख्या वाला। 4 और 3 में से बड़ा 4 है तो इसका चिन्ह। अब ये प्लस का 4 है, नीचे घटाने के लिए संख्या नहीं है तो प्लस का 4। ये देखो 3x³ है और माइनस का है, देखो ऊपर है नहीं तो माइनस का। ये संख्या ज्यादा पावर की है ना, तो पीछे क्यों रखेंगे इसको, आगे लेके आएंगे इसको, तो माइनस का 3x⁻3। अगर संख्या पीछे वाली ज्यादा पावर की है और सबसे ज्यादा पावर की है तो इसको सबसे आगे लाके रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे आगे रखेंगे। तो मैं यहां लेके आया इसको, सबसे आगे यहां रख लिया, ताकि आपको भाग देने में दिक्कत नहीं हो। ज्यादा पावर की संख्या है वो आगे रहनी चाहिए, सब में क्रम ध्यान रखना है। उसी तरह अब देखो इसको बराबर करते हैं। तो पहले तो देखो 3 का पड़ा है, 3 कितनी बार बोले पर आता है, एक बार। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह आती है, आप क्या लगा देते हैं यहाँ पे माइनस, और यहाँ लगा देंगे 1। एक क्यों लगाया, क्योंकि 3 का पड़ा एक बार बोलने पर ही 3 आता है। अब पावर बराबर करते हैं, x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो x की पावर 1 यानी 1x से गुणा करेंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखो गुणा कर लेते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1 को 1x से या सिर्फ x से गुणा करते हैं, और वो भी माइनस का। तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 से गुणा करने पर क्या रहेगा, 1x, या सिर्फ x लिख दो, 1x लिखो, चाहे 1x लिख दो चाहे सिर्फ x लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद देखो इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², 1x² लिखो या x लिखो, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x⁻3, 2 ये रहा, 1 ये रही, 2 और 1 3। वैसे ही 1 को 3 से गुणा किया तो ये 3 आया, x की पावर 2 है, 1 यहाँ पे, तो कितना आ गया 3। तो ये इसके नीचे रख दो, पावर सेम वाला उसके नीचे रहना चाहिए। सबसे पहले 3 पावर वाला तो यहाँ रखा, -3x³, फिर माइनस का 1x और लास्ट में है 1x² और प्लस का ये बात, x वाला पद इसके अंदर है नहीं तो ये लास्ट में रखा, इसके अंदर घटा देते, ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये इससे कट जाएगा, ये भी देखो एक जैसे है सेम, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट गया। तो बचा क्या, माइनस का x और प्लस का। ऊपर वाली संख्या का चिन्ह चेंज नहीं होता है, नीचे वाला कट गया। तो ये देखो x वाला पहले पद लिख दिया, 4 बार में लिख दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया, शेष पद, ये उत्तर हो गया। तो देखो भागफल बराबर क्या आया, यह है 3x² माइनस x या 1x, और शेषफल क्या आया है, शेषफल आया अपने पास -x + 4। तो ये अपना सवाल हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो सवाल आपका बिल्कुल सही होगा। गुणा करके इधर साइड में देख ले, ताकि आपको सवाल में कोई गलती न रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।